और नेपच्यून का जो Neptune is the outermost planet of the solar system. It is the most distant planet from the sun. ये most distant planet है, मतलब दूर किससे है ये? sun से. The planet Neptune is farthest from the sun. जैसे कि मैंने बोला ये बहुत दूर है sun से, और अर्थ से भी ये उतना ही दूर है. मतलब जैसे मैंने आपको बोला मरकरी, वो क्या था? वो पहला प्लैनेट था और सन के नजदीक था. वैसे ही दूसरी वीनस, फिर आता है उसके बाद अर्थ, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, और नेपच्यून बहुत ही दूर है सन से. ओके, यस मैम. नेपच्यून के पास 14 सैटेलाइट्स हैं. ओके बच्चों, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वरुण ग्रह. क्या कहा जाता है? वरुण ग्रह. नेपच्यून किसका बना है? जैसे कि हमने अभी देखा यूरेनस हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस का बना हुआ है, उसमें वही ज्यादा प्रेजेंट होता है. यूरेनस में हमारा नेपच्यून बना है मेनली लिक्विड और फ्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम गैस का. किसका? लिक्विड और फ्रोजन हाइड्रोजन का. फ्रोजन मतलब समझ आता है ना फ्रोजन क्या होता है? मैम यस. और हीलियम गैसेस का. और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वरुण ग्रह. ग्राहक में ग्रह. और हमारे नेपच्यून के पास कितनी सैटेलाइट्स है? 14 सैटेलाइट्स. नेपच्यून इज द सेकंड प्लैनेट व्हिच वाज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप. पहला था यूरेनस जिसको हमने टेलीस्कोप से देखा था. दूसरा है कौन? नेपच्यून. The planet Neptune can be seen as a tiny blue-green peaks even by using the most powerful telescope on the Earth. अगर हम मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप से भी देखेंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टेलीस्कोप से भी देखेंगे, तो हमें नेपच्यून किस कलर का दिखता होगा? ब्लू ग्रीन कलर का. ओके, यस मैम, ब्लू ग्रीन. जी. तो इट वाज ऑल अबाउट आवर प्लैनेट्स. मैंने एक और रह गया. वो इस पे नहीं है. वो प्लूटो था जो था, वो बेचारा गायब ही हो गया. ये नई बुक है, मैं इनसे टेक्स्ट बुक मांगती हूँ. फिलहाल आप प्लूटो ऐसे ही रखो. ठीक है मैम. मैं पढ़ना है सैटेलाइट्स, स्पॉटलाइट्स. जी, सैटेलाइट्स. क्या आप मुझे बोल सकते हो सैटेलाइट्स क्या होता है? मैम यस. हाँ, क्या? मैम जो मतलब किसी प्लैनेट की मतलब अपनी ऑर्बिट में होगी, हाँ. जिसके बाद मतलब अपनी रोशनी नहीं होती है उनके पास सन की रोशनी होती है. और मतलब ये अलग अलग होती है. किसी के पास एक रोशनी होती की है. बात नहीं है, रोशनी की बात नहीं है बेटा. व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इज अ सेलेशियल बॉडी. ये एक सेलेशियल बॉडी होती है जो रिवॉल्व करती है प्लैनेट. मतलब जैसे सैटर्न, ये ना रिंग हमारे किस प्लैनेट के पास? ही सैटर्न के पास वो जैसी रिंग थी ना जो उसको रिवॉल्व करती है. यस. वैसे ही सैटेलाइट भी होती है जो रिवॉल्व करती है प्लैनेट के इर्द गिर्द. ओके. यस. मून जो है वो सैटेलाइट ऑफ अर्थ है. कौन है सैटेलाइट? मून क्या है? सैटेलाइट ऑफ अर्थ. आप म्यूट कीजिए प्लीज, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों की बातों से. सो जिसको मैं क्वेश्चन बोलूंगी वही आंसर देगा. ओके. सो मून क्या है? मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून इज नेचुरल सैटेलाइट. मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है. हमारी बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, लेकिन मून क्या है? मून नेचुरल सैटेलाइट है. Many artificial satellites or man-made satellites are revolving around the earth these days. जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारी आर्टिफिशियल मीन्स जो इंसान ने बनाई हो, वो सैटेलाइट्स हम देखते हैं. कई सारी सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती है. हमारे अर्थ के प्लैनेट में भी बहुत सारी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती है.
Earth's natural satellites as Earth की natural satellites क्या है? Moon है. और natural satellites of other planets are also called their moons. Out of 8 planets of the solar system, the 2 planets Mercury and Venus do not have satellites. मतलब जो हमारे प्लैनेट है उनमें से मरकरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है. All the remaining 6 planets have one or more satellite. जो हमारे बाकी 6 प्लैनेट्स हैं उनमें एक या एक से ज्यादा सैटेलाइट्स है. These satellites revolve around the planet due to the gravitational pull of planet. As we know, अगर हम मतलब कहीं पहाड़ पे जाएंगे, आपको नहीं लगता है हम नीचे ही जाएंगे? What is that? What is that? Can you tell me, Muhib? Gravity. Yes, exactly. वो gravitational pull होता है. ऐसे ही gravitational pull की मदद से ये planets revolve करते हैं around the planet. The satellites have no light of their own. जो ये satellites हैं इनकी अपनी कोई light नहीं होती है. They shine because they reflect the sun of. ये चमकते हैं किसकी वजह से? इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है. ये किस लाइट की वजह से चमकते हैं, सीरत? यस मैम, ये सन की वजह से चमकता है. जी बिल्कुल. तो ये था हमारे सैटेलाइट्स के बारे में. सैटेलाइट्स समझ आया दोनों को? Yes, ma'am. ओके, नाउ वी विल कम टू मून. हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे. सो मून क्या है? जैसे कि मैंने अभी बोला, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है. किस चीज की? अर्थ की. The moon revolves around the earth on a definite regular path. The gravitational attraction of the earth holds the moon in its orbit. जो gravitational attraction है earth की, वो क्या करती है? वो मून को मदद करती है किस चीज में? अपने ऑर्बिट पे रहने की. ओके. The earth along with the moon revolve around the sun. जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर है. वेट, सी, देखो ये बेटा मून है, दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. यस मैम. ये मून है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है. तो ये मून क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द Sun. अर्थ. Earth. अर्थ के हाँ, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द Sun. अर्थ. अर्थ नॉट सन. Moon revolves around the earth. Earth revolves around the sun. हाँ, आप सन की बात कर रहे हो. So the moon is about 1/4 of size of the earth. ये 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है अर्थ का. ओके, in diameter, but its mass is all about 1/8 that of the earth. But इसका मास बहुत ज्यादा है. The distance of the moon from the earth is 3,84,000 kilometers. कितनी डिस्टेंस है? 3,84,000 kilometers. ओके. मून जो है वो सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है. किसका? अर्थ का. वो सबसे नजदीक है अर्थ के. दैट्स व्हाई मून इज द सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून अपीयर मच बिगर देन द स्टार्स. जब आप शाम को आसमान में देखते हो, आपको स्टार्स बड़े दिखते हैं कि मून बड़ा दिखता है? Moon. क्यों 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 दिखता है मून बड़ा? क्योंकि वो अर्थ से नजदीक है. एग्जैक्टली, क्योंकि वो अर्थ के नजदीक है, स्टार्स बहुत दूर है. All the planets and stars are much bigger than the moon. लेकिन आपको पता है जो मून है वो छोटा है as compared to other planets and stars. तो हमें मून इसीलिए बड़ा दिखता है क्योंकि वो नजदीक है हमारे अर्थ के. एज इफ हम किस प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे. अर्थ.
मून इज a huge ball, as हमें दिखता है कि मून किस शेप की है, बॉल है, ठीक है, दिखता है ना आसमान में बॉल जैसी चमक रही है। Yes. तो Yes, ma'am. आप मुझे बता सकते हो मून किस चीज का बना है? मून मैं बना है रॉक्स का, ओके। Yes, ma'am. और Okay, ma'am. विधान, there are many craters of distance the size of the moon. The sun of the moon is large number of steep high mountains. We can say the surface of the moon is covered with hard and loose dirt. Okay, तो किसका बना है? रॉक्स का बना है। ऑब्वियसली रॉक्स, अगर हम कहीं पे जाते हैं, रॉक्स की मतलब जो बने लैंड जिनका रॉक्स का बना हो वो बहुत हार्ड और डर्ट होती है ना, वहां पे गर्दा होता है ना, तो जस्ट लाइक मून वैसा ही है। Since there is no air and water moon, so तो बेटा मून के पास ना हवा है ना पानी है, तो क्या हम मून पे जिंदा रह सकते हैं? No, ma'am. No, नहीं ma'am. रह सकते ना। मैं मून पे बात है ग्रेविटी। मून पे नहीं, वो अर्थ की ग्रेविटी है जो रिवॉल्व करती है मून को। मून के पास नहीं ग्रेविटी है। हाँ, so there is no life on moon. Days are extremely hot and nights are extremely cold. दिन बहुत गर्म होता है और नाइट्स क्या होती है? कोल्ड। कोल्ड। क्यों होती है? सिंपल, डे में सन होता है और नाइट Yes, में नहीं हो, और रिवॉल्व करता है ना, जैसे मतलब हमारे यहाँ अर्थ में होती है, सुबह होती है कहीं पे और शाम होती है कहीं पे। क्यों होती है? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है कि नहीं? yes, ma'am. वैसे ही मून का भी है, लेकिन मून का एक चीज है, वहां पे दिन में हॉट होता है और नाइट क्या होती है? ठंडी। मैन हैज लैंडेड ऑन मून, हमें पता है कि आदमी भी कहाँ चढ़ा है? मून पे। तो क्या मुझे आप दोनों में से कोई बोल सकता है हु वाज द फर्स्ट पार्टिसिपेंट टू गो टू द मून और Yes, ma'am. नील जी। आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नीलम। बिल्कुल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे इंसान थे जो मून पे चढ़े थे। कब? जुलाई 1969 में। ओके, Yes, ma'am. the moon does not produce its own light, as कि हमें पता है वो अपनी लाइट नहीं दे सकता है। We are able to see the moon because the sunlight falling on the moon gets reflected to the earth. When the sunlight falls on the moon, then a part of the sunlight is reflected by the surface of the moon towards the earth. इस पे किसकी ये ना पड़ती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं मून को, वो सन की लाइट होती है। मून किससे शाइन करता है? सनलाइट से, एज आई टोल्ड यू, रिफ्लेक्टेड बाय इट। So the day on which the moon is not visible is all called the new moon day. मून के बहुत सारे phases भी होते हैं। ओके बच्चों? Yes, ma'am. मंथ में ऐसा एक दिन होता है जब हम मून को नहीं देख सकते हैं, इवन व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड देयर इज नो क्लाउड्स। ओके, एंड मून डे को क्या कहा जाता है? आपने डेली सोप सीरियल्स में देखा सुना होगा, अमावस की रात है, ब्ला ब्ला दैट, कुछ सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट इज कॉल्ड इन हिंदी अमावस्या। ओके, Okay, Yes, ma'am. ma'am. okay, so on the next day, फिर जब अमावस्या के नेक्स्ट डे पे आपको दिखता है कि मून एक स्मॉल कर्व लाइक पोर्शन के जैसा अपीयर होता है नाइट में, दिखता Yes, है ma'am. ना? What Yes, is ma'am. that called? That is crescent moon called.
फिर दूसरे दिन वो हाफ मून की तरह होता है, फिर मोर देन द हाफ मून, फिर फुल मून की तरह होता है, फिर वापस मोर देन द हाफ मून होता है। ऐसे ही ये फेजेस फेजेस चलते हैं, फिर हाफ मून बनता है, फिर क्रीसेंट मून के जैसे बनता है। आई विल शो यू। सी, दिस इज द न्यू मून, ओके, दिस इज द क्रीसेंट मून। देखो ऐसे क्रीसेंट की तरह है, कर्व की बना है। फिर हाफ मून का फेज आता है, फिर वापस से मोर देन हाफ का फेज आता है, फिर वापस फुल मून आ जाती है, फिर वापस मोर देन हाफ मून आ जाता है, फिर वापस हाफ मून आ जाती है, फिर वापस से हमारा क्रीसेंट मून आ जाता है। यू गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am. As moon revolves around the earth once every month and moves around the sun along with the earth, different amount of sunlit surface are turned towards the earth, leading to the change in the appearance of moon and formation of the phases of moon. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, phases बदल जाते हैं। पहले न्यू मून आ जाता है, फिर क्रीसेंट मून आ जाता है, फिर हाफ मून आ जाता है, फिर मोर देन हाफ मून आ जाता है, एट द एंड फुल मून आ जाता है, और फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। यस मैम। मैं ये So, 14 डेज। हाँ हाँ बिल्कुल। सो ये ऐसे ये पैटर्न चला जाता है। मैं आपको ये थोड़ा सा एडिशनल बताऊंगी। Some other members of solar system, in addition to the sun, planets and satellites, the solar system also includes asteroids, comets and meteoroids. ये है आपकी टेक्स्ट बुक पे। एस्ट्रॉइड्स है। मैं बताऊँ क्या क्या? मीटोराइट्स है, मीटोर्स और मीटोराइट्स है, और डिफरेंस बिटवीन यही है। कॉमेट्स है। और कॉमेट से, यस मैम। कि फाइन, हमारी क्लास खत्म हो गई, तो हम कल पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स, मीटोराइड्स और कॉमेट्स के बारे में। ओके, सॉरी। ओके मैम। देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ओके ओके मैम। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।